बच्चों, स्वागत है आपका नया स्टडी फाइंड्स में। कक्षा 7 के लिए प्रश्नावली 5.1 को पढ़ रहे थे हम, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक हम पिछली वीडियोस में कंप्लीट करवा चुके हैं। यहाँ आपके क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण XY जोड़ के मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ दी हुई हैं। एक और आकृति आपको दी हुई हैं। ये पहली है आपकी, इसमें आपको ये वाला कोण 55 डिग्री दिया हुआ है। ये Y है, ये Z है और ये X है। इसमें X Y Z की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए किस प्रकार निकालेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे ये वाला कोण 55 डिग्री है तो ये X भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। यहाँ हम लिख देंगे, पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, लिख देंगे हम यहाँ पे X बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, या मैंने शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। सम्मुख कोण है। X की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, 55 डिग्री आ जाएगी। देखिए, अब इस वाली रेखा की बात करें तो ये X और Y कोण दोनों इस वाली रेखा पर मौजूद है। और जब ये रैखिक युग्म बनाते हैं तो रैखिक युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं X प्लस Y बराबर कितना है, 180 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म, चाहो तो एक एक युग्म नियम से लिख दो। X की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 55 डिग्री। यहाँ 55 डिग्री लिख देंगे, प्लस Y आपको पता नहीं है, बराबर में 180 है। Y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180। 55 इधर आएगा तो माइनस का, 180 में से 55 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 125 डिग्री। Y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 125 डिग्री। अब Y हमारे पास अगर 125 है तो Z भी कितना हो जाएगा, 125। और ये क्यों होगा, क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ना। Z बराबर कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। इसे हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। यहाँ स्लैश लगा के लिख सकते हो, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। अब हमें तीनों की वैल्यू पता है, X की भी पता है, Y की भी पता है, Z की भी पता है। एक साथ लिख देंगे इन्हें। X बराबर कितना है आपके पास, 55 डिग्री। ठीक है। Y बराबर आपके पास आया 125 डिग्री। Z बराबर भी आपके पास आया 125 डिग्री। अब आपको पता है हमने किस प्रकार से निकाले हैं। ठीक है। इसी में दूसरा भी आपके पास है, दूसरा भी कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार होगा। देखिए, दूसरे में आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है। ये आपको X दिया हुआ है, ये Y दिया हुआ है, ये Z दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो Z है इसके ठीक सामने क्या है, ये 40 डिग्री है। दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z भी 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे Z बराबर 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है। Z की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई यहाँ पे। अब देखिए, Z और Y, उसके ठीक सामने कौन सा वाला कोण है हमारे पास, Z और Y दोनों मिलकर एक रैखिक युग्म बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। देखो, ये Z और Y दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो सकता है। यहाँ लिख देंगे हम Z प्लस Y बराबर 180 है। क्यों है? रैखिक युग्म नियम से। रैखिक युग्म योग नियम लिख दो। योग, रैखिक युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। Z की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 40 है। Y आपको पता नहीं है, एज इट इज लिख दो, और 180 है। Y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 180 माइनस 40 कितना आ जाएगा हमारे पास, Y बराबर 140 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। Y की वैल्यू आ गई, Z की वैल्यू आ गई हमारे से। यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं। Y, ये वाला जो कोण है देखिए यहाँ पे Y आपके पास है, ये ठीक इसके बराबर है। ये देखो, दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये ठीक इस एंगल के बराबर है ना। ये एंगल ठीक इस एंगल के बराबर है। इस वाले में कौन सा आ रहा है, X और 25 दोनों आ रहा है, और इस वाले में Y आ रहा है। ठीक है। तो Y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो X प्लस 25 बराबर Y लिख दो। यहाँ हम लिख सकते हैं Y बराबर लिख देते हैं, Y बराबर Y के बराबर है ना ये, X प्लस 25 डिग्री।
शीर्षाभिमुख कौन है? शीर्षाभिमुख, या लिखो ऊर्ध्वाधर सम्मुख, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है। y की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 40 डिग्री है। x की आपको बतानी है और इधर 25 है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी है? y की 40 नहीं है, 140 है। ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं हम, देखो x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो कितने आ जाएगा? 140 माइनस 25 आ जाएगा। कितना बच आएगा यहाँ पे? x बराबर 140 में 25 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 115 डिग्री। ठीक है। अब हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई, यहाँ लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 115 डिग्री। y की हमारे पास कितनी आई थी? 140 डिग्री। और z हमारे पास कितना है? 40 डिग्री। ये आपके x, y और z की वैल्यू हमने निकाल दी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। फिर भी कोई डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आके हमें बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए, यदि दो कोण पूरक है, दिख नहीं रहा आपको? ये लीजिए, यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब देखो, रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं? उनका योग कितना होता है? 180 होता है। तो 180 वाले क्या होता है? संपूरक होता है। यदि दो आसन्न कोण संपूरक है तो वो क्या बनाएंगे? एक रैखिक युग्म बनाएंगे। रैखिक युग्म लिख दो। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। हम अभी सॉल्व करके आ रहे हैं इस बात को। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक योग न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक दूसरा युग्म क्या होगा? अधिक कोण होगा। ये भी हम क्या करके आए? पीछे सॉल्व करके आए। अधिक कोण होगा तब जाके क्या बनेगा? वो लीनियर बन जाएगी, एक सीधी रेखा बनेगी तभी तो संपूरक कोण बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको एक आकृति दी हुई, संलग्न आकृति में निम्न कोण युग्मों के नाम देने हैं। पहला बताना हमें ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण कौन कौन से हैं। देखिए इसमें कौन कौन से होंगे? AOD ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण, AOD और